एक ऐसी सरजमी जहां इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया गया। यह सिर्फ तलवार और नेजों की जंग नहीं थी, बल्कि यह जंग प्यास की जंग थी। सोचो, कितना मुश्किल होता है जब इंसान को एक घूंट पानी न मिले। जरा कल्पना करो, अगर हमें कुछ घंटों तक पानी न मिले तो हमारे होंठ सूख जाते हैं, गला जलने लगता है और सांस तक भारी हो जाती है। लेकिन करबला में यह प्यास सिर्फ घंटों की नहीं थी, बल्कि 3 दिन और 3 रातों की थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे, अपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और जानिसार साथियों के साथ मैदान करबला में थे। दुश्मनों ने दरियाए फुरात पर पहरा लगा दिया था। पानी बह रहा था, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खेमों तक एक बूंद भी न पहुंचने दी गई। प्यास का मुकद्दर यही लिखा गया था कि मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ 6 महीने के थे, अपने बाप हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में तड़पते रहे। उनके होंठ सूख गए, उनकी आंखें बंद होने लगीं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोचा, शायद दुश्मन मासूम बच्चे पर रहम खा लें। उन्होंने अली असगर अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर उठाकर कहा, अगर मुझे गुनहगार समझते हो तो इस मासूम को तो पानी पिला दो। मगर रहम ना आया, बल्कि एक जालिम ने तीर चलाया और अली असगर अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। प्यास का मुकद्दर उनके लिए शहादत बना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्हें सक्काए सका कहा जाता है, वो पानी लाने के लिए दरिया की तरफ निकले। उन्होंने दुश्मनों की फौज को चीरते हुए दरिया तक पहुंचकर मशक भरी। लेकिन जब पानी को देखा तो हाथ बढ़ाया, फिर रुक गए और कहा, मैं कैसे पानी पी लूं जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे प्यासे हैं। उन्होंने पानी अपने होंठों तक न आने दिया, मगर लौटते वक्त उनके हाथ काट दिए गए और मश्क भी छलनी कर दी गई। प्यास का मुकद्दर यह था कि अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हुए, लेकिन बच्चों तक पानी न पहुंचा सके। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, जो अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शक्ल व सूरत से मिलते थे, उन्होंने जब मैदान जंग में जाने की इजाजत मांगी तो वापस आकर बाप से कहा, बाबा जान, प्यास ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं दुश्मनों से लड़ सकूं। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके पास देने को पानी न था। बस अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी प्यास का इलाज जन्नत है। करबला की हर शहादत प्यास के मुकद्दर से जुड़ी थी। हर तलवार का वार, हर खून का कतरा, हर आहो बुका प्यास की तड़प में डूबी हुई थी। और आखिर में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान जंग में उतरे तो उनकी हालत यह थी कि होंठ सूख चुके थे, गला खून से भर गया था। प्यास ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उनके इरादे मजबूत थे। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यास भी दीन की राह में कुर्बान की जा सकती है। आज जब हम एक घूंट पानी पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो याद रखो, यह पानी हमें हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानियों की वजह से मिला है। अंतिम असरदार जुमला, करबला सिर्फ जंग का नाम नहीं, करबला प्यास का मुकद्दर है। जहां दरिया बह रहा था, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे तड़प तड़प कर शहीद हो रहे थे।